हेलो स्टूडेंट्स। पहले सेशन में आपने अपना पार्ट 1 चित्र के संग संग के बारे में डिस्कस किया। तो आज हम आपका पार्ट 2 जब जात तुम्हारी आती है कविता, जो कि राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो रामनरेश त्रिपाठी जी का जो जन्म था वो 4 मार्च में 1879 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर ज़िले के कोहरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। के उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, प्रतीक, स्वपन और मानसी है। स्वपन पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु अन्नदाता हमको ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16 जनवरी 1992 को हुआ। तो सुबह का जो वातावरण होता है वो खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है, मतलब उसका कण कण देखने वाला होता है। तो रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक हो जाता है और प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। तो जब जात तुम्हारी आती है, जो राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा कविता लिखी गई है, तो इस कविता में कवि ने जो कविता में कवि जो है वो प्रभु से कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे सृष्टि के जो रचनाकार है, जिसने सृष्टि रचाई है, कि बारिश होने के बाद जो उसका एक दृश्य होता है वो बड़ा ही मनमोहक है। और उस दृश्य को देखकर हे प्रभु मुझे तुम्हारी याद आती है। तब मुझे तुम्हारी याद आती है जब मैं तुम्हारे प्रकृति के सुंदर रूप को देखता हूँ, तब मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में कवि जो है वो ये कहते हैं कि जब चिड़िया जो है वो सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है, क्योंकि जब बारिश हो जाती है तो मौसम जो है वो खुशबू जो फूलों की जो महकती है, और उसको जब सुबह सुबह जो चिड़िया है वो चहचहाती है और इतना खुश होती है कि वो खुशी के गीत गाती है। और ऐसे लगता है कि फूलों की कलियों ने भी क्या है वो अपने जो दरवाजे हैं वो खोल दिए हैं, और वो जो लोग जो सो रहे हैं उन पर वो मुस्कुराती है और उनको कहती है कि तुम आलस्य छोड़ो और तुम भी जो है नींद से जाग जाओ और अपने काम पर लग जाओ। खुशबू की जो लहरें हैं वो घर में जो है वो खुशबू की लहरें जो है दौड़ती हैं, क्योंकि जब बारिश होती है फूल खिल जाते हैं, प्रकृति जो है हरी भरी हो जाती है, तो उससे जो है वो जो माहौल है जो सुबह का जो इतना खुशनुमा हो जाता है कि कवि कहते हैं कि प्रभु हे जग के सृजनहार के जिन्होंने सृष्टि को बनाया है, प्रभु जब मैं ऐसा माहौल देखता हूँ, ऐसा दृश्य देखता हूँ, जब मेरी आंखें ऐसा दृश्य देखती हैं, तो हे प्रभु बस मुझे तुम्हारी याद आती है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ओके, और कवि कहते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में कि जब बारिश की जो बूंदें हैं वो जो गिरती हैं, ऐसे लगता है कि जैसे वो नृत्य कर रही हैं, और उस नृत्य को देखकर जो है बिजली जो है, जो बादल जो हैं वो क्या करते हैं, उनका चेहरा चमक उठता है। ऐसे लगता है बिजली चमक रही है, उनका चेहरा जो है वो चमचम करता है बादलों का, बूंदों का दृश्य जो है नृत्य देखकर। तो मैदानों में, वन बागों में जो है वो हरियाली हो जाती है, बाग जो हैं वो हरे भरे हो जाते हैं। इतना अच्छा दृश्य हो जाता है कि ठंडी ठंडी जो हवा है वैसे लगता है जैसे मस्ती को ढोकर मतलब लाकर ऐसे हमारे पास रख रही है। इतनी मस्ती छा जाती है, मौसम में इतने अच्छे हो जाती है कि हे सृजनहार, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तो ये जो दृश्य जो है प्रभु कवि ने जो दृश्य जो है वो बारिश के बाद का जो प्रकृति के सुंदर दृश्य के बारे में जो उसने हम इस कविता के जरिए हमें बताया है। तो इस कविता में प्रभु जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं वो कहते हैं कि हे प्रभु मुझे तुम्हारी याद आती है जब मैं ये सुंदर प्रकृति का दृश्य देखता हूँ। तो इसके आगे शब्द अर्थ देखिए। चिड़िया, चिड़िया पक्षी या पंछी।
लहर, लहर होती है तरंग, चौका। सृजनहार, सृष्टि की जो रचना करने वाले जो प्रभु होते हैं उन्हें सृजनहार कहा जाता है। हरियाली, हरा भरा, और ढोना, बोझ ढोना। के मौखिक प्रश्न देखिए इसके जो है, ये मौखिक प्रश्न है। सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते होते ही क्या हो जाता है? सुबह होते ही चिड़िया जो है वो चहचहाती है ना? चिड़िया चहचहाती है, फूल खिल जाते हैं, सूर्य जो है वो उग जाता है। तो सुबह होते ही हमें जो है वो एक अलग ही जो दृश्य है जो देखने को मिलता है। सुबह होते ही चिड़िया जो चहचहाना शुरू हो जाती है, फूल खिल जाते हैं। मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु के बाद लहराती है। जब बारिश हो जाती है तो फिर जो है वो मैदानों में हरियाली हो जाती है। आपको प्रभु की याद कब आती है? तो जब हम तारे, चाँद, सूरज, पहाड़, नदियाँ, सब चीज़ें जो प्रकृति, सुंदर प्रकृति को जब हम देखते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि तब हमें प्रभु की याद आती है ना। तभी आती ना हमें प्रभु की याद, जब हम ये सब प्रकृति, सुंदर प्रकृति की चीज़ों को हम देखते हैं। सुंदर फूल, पेड़ पौधे, सूरज, चंद्र, चाँद, तारे, तो इन सब को देख के ही हमें प्रभु की याद आती है। तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? तो जब हम सुबह उठते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पूर्व दिशा से जो सूरज है वो उग रहा है, आसमान जो है वो लाल लाल दिखाई देता है ना, तारे छुप रहे होते हैं। इसके बाद जो है वो रात जो है वो मतलब सूरज जो है उग रहा होता है, रात जो है वो ख़त्म हो रही होती है, चिड़िया चहचहा रही होती है, सब अपने अपने कार्य में, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं, अखबार वाला आता है, न्यूज़पेपर बांट रहा होता है, दूध देने वाला आ जाता है। तो सुबह सुबह हम बहुत कुछ देखते हैं। सुबह सुबह हम जो देखते हैं कि ये जो दृश्य हम सुबह सुबह देखते हैं। चित्र को देखिए और वचन का परिवर्तन कीजिए। तो चिड़िया उड़ रही है, जब हम इसका वचन बदलेंगे तो क्या आएगा? चिड़िया उड़ रही हैं। तो आप जी देखेंगे उसमें भी चिड़िया और जहाँ पर भी चिड़िया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चिड़िया जो है, चिड़िया में चंद्र बिंदु आ जाएगा। तो चिड़िया उड़ रही हैं, जब उसको हम वचन बदलेंगे। ओके। कली नहीं खिली, तो कलियाँ नहीं खिली। बूंद गिरती है, बूंदें गिरती हैं। अब जहाँ पे क्या है? दरवाजे खुले हैं, जब हम इसका वचन बदलेंगे तो दरवाज़ा खुला है। लड़कियाँ खेल रही हैं, लड़की खेल रही है। के शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। पहला देखिए, बूंदों में क्या लिखा है? जल, ही, है, जल, जीवन। जब इसको हम एक अर्थपूर्ण वाक्य में करेंगे तो जल ही जीवन है। ऐसे ही जब हम इस फूल को देखेंगे, है, में, फूलों, भरता, रंग, कौन, तो फूलों में रंग कौन भरता है, ये इसका अर्थपूर्ण वाक्य हो गया। ऐसे ही हम बादल जो है इसमें वाक्य शब्दों को पढ़ेंगे। है, बिजली में बादल चमकती क्यों? तो बादल में बिजली क्यों चमकती है, ये इसका अर्थपूर्ण वाक्य हुआ। नीचे दिए गए शब्दों के, जो पांचवा प्रश्न है इसका, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर तेजी से कौन बताता है? तो कूक होता है कोयल की बोली। ओके। इरादा, संकल्प, और तरुबर बड़ा श्रेष्ठ। मुगत, मोहित, गुजारिश, निवेदन। ओके। आगे नेक्स्ट देखिए इसकी क्वेश्चन आंसर। तो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो चिड़िया सुबह सवेरे खुशी के गीत गाती है। जो सुबह होती है जब, तो चिड़िया खुशी के गीत गाती है। सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? तो सुबह होने पर तारे छिप जाते हैं,
रात का अंधेरा दूर हो जाता है, सूर्य उगने से आकाश लाल हो जाता है, चिड़िया चहचहाती है और सोई हुई प्रकृति जाग जाती है। तो पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो पृथ्वी में हरियाली जो है वो वर्षा ऋतु के बाद छा जाती है। हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो हरियाली जो है वो सब जगह दिखाई देती है, मैदानों में, खेतों में, पर्वतों पर, के जंगलों में, जो वन हैं वो जंगल हैं, सूखे पर्वत हैं वो भी हरे हो जाते हैं। तो हरियाली हमें जहाँ जहाँ दिखाई देती है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। तो कलियाँ जो जब खिलती हैं तो ऐसे लगता है कि वो जो सो रही है लोग उन पर मुस्कुरा रही है कि तुम भी उठ जाओ और अपने काम में लग जाओ। जब शमशम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम करती है, कि जब बारिश की जो बूंदें हैं जब वो गिरती हैं तो ऐसे लगता है जैसे नृत्य कर रही हैं और आकाश जो है उसका चेहरा चमक रहा है। आकाश का चेहरा उनको उस नृत्य को देखकर चमक रहा है और बिजली चमक रही है। कि उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में ढूंढकर वाक्य में लिखिए। ओके, सो पहला जो है सुबह, सुबह मतलब प्रातःकाल, प्रातःकाल वाक्य, प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है। सेकंड है खुशी, खुशी का क्या आएगा? खुशी का आएगा आनंद, आनंद। आज घूमने में बहुत आनंद आया, है ना। खुशी, खुशबू, सुगंध। तो इसका आप क्या बनाएंगे सुगंध? तो गुलाब की सुगंध बहुत अच्छी या खुशबू बहुत अच्छी होती है। बहुत, बहुत का ज़्यादा, आज ठंड ज़्यादा है ना। इसके बाद मुस्काना, तो मुस्काना का क्या आएगा? हंसना। तो हंसना मतलब जोकर को देखकर मुझे हंसी आ गई, मुस्काना। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन चित्रों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। जैसे उठकर, ऊ सबसे पहले आता है, ऊ के बाद जब हम देखेंगे मुस्कान, चांद, मैदान, कलियाँ, तो इसके आगे क्या आ जाएगा? कलियाँ। फिर उसके बाद चांद, चांद के बाद मुस्कान, और मुस्कान के बाद जो लास्ट के डिब्बे में कौन बैठेगा? मैदान। ओके, तो ये आज का आपका जो पाठ है मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर की का PDF आपको मिल जाएगा। ओके, सो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।